जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात करने आई हूँ मैं आपसे गंगा दशहरा को लेकर। ऐसी मान्यता है क्योंकि दशहरा मतलब 10 तरीके का, दशमी वाले दिन गंगा दशहरा का पढ़ना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा के उद्धार के लिए गंगा माँ को धरती पर बुलाया था। इसी कारण गंगा माँ को हम भागीरथी नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि गंगा मैया हमारे मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले 10 प्रकार के पापों का हरण करती हैं, नाश करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान से कई यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम लोग गंगा जी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने नहाने वाले पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान आज के दिन जरूर करिए। आज के दिन अब वो खास उपाय आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन जो नक्षत्र पड़ रहे हैं, जो ग्रहों का संयोग बन रहा है, वो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। तो आज के दिन वो ऐसे क्या खास उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, दान पुण्य ग्रहों के अनुसार किया जाए तो अति उत्तम फल देता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है और आप उसका दान कर देते हैं तो आप उस ग्रह को वीक कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दिन जिनमें योग इतने अच्छे होते हैं, संयोग इतना अच्छा बनता है, इस दिन किया हुआ दान आपका विनाश का काल नहीं होता है। इस दिन किया हुआ दान आपको 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो अगर आप लोगों के काम में दिक्कत आ रही है, आपका बिजनेस है, आपकी राहु की महादशा चल रही है, या फिर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है और आपका बिजनेस है, आपको कामकाज में दिक्कत आ रही है, तो आज के दिन आप लोग तरबूज, अगर आपका वेट 50 kg है तो 5 तरबूज लीजिए, 60 kg है तो 6 तरबूज लीजिए, 100 kg है तो 10 तरबूज लीजिए। हरे रंग के तरबूज का दान जरूर करिए। अगर आपके काम काज में दिक्कत आ रही है तो अपने वेट के अकॉर्डिंग आप 10% लेकर आप उसका दान जरूर करिए। अगर आपकी शादी होने में दिक्कत आ रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी बात होते होते रह जाती है लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाता है, तो आज के दिन खरबूजे लीजिए आप, और खरबूजे आपको लेने हैं 8 खरबूजे लेने हैं। 8 खरबूजे लेकर के आपने 6 खरबूज किसी भी धर्म स्थान में दान करने हैं और 2 खरबूज आपने किसी भी गरीब और नीडी इंसान को दान कर देने हैं। और अगर छोटी कन्या मिल जाए तो ये अति उत्तम हो जाएगा, तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। अगर आपके घर में कर्जे की स्थिति बढ़ गई है, कर्जा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे में आप चीनी और पंखे का दान, कोई भी पंखा, हाथ वाला पंखा ले लीजिए, चीनी और पंखा, ये 2 चीजों का दान आप किसी भी धर्म स्थान में जरूर करिए। आज के दिन किया हुआ दान आपको महापुण्य की प्राप्ति कराएगा। और आपकी कुंडली में अगर शुक्र ग्रह अच्छा भी है तो भी आप इस दान को करते हैं तो भी खराब नहीं होगा। बुध ग्रह अच्छा भी है तो भी आप इस दान को करते हैं तो नहीं खराब होगा, क्योंकि आज के दिन का संयोग ही ऐसा है कि आप जितना दान पुण्य करेंगे तो आप आंख बंद करके जो भी दान करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो स्थिति मैंने आपको बताई है, आप उसके अकॉर्डिंग दान कर लीजिए, आपको इम्पैक्ट भी जरूर दिखेगा। इसके अलावा गंगा जी की महिमा का गुणगान करते हुए भगवान शिव श्री विष्णु से कहते हैं कि हे हरि, ब्राह्मण के श्राप से भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि माँ गंगा शुद्ध है। भौतिक तापों को शमन करने वाली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
चारों पुरुषार्थों को देने वाली शक्ति स्वरूपा है हमारी माँ गंगा। इसलिए इन आनंदमय धर्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हे विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया ऐसा मान लो, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली ऐसा मान लो, और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया ऐसा मान लो। तो आज के दिन माँ गंगा का पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। लेकिन क्योंकि हम गंगा जी तक जा नहीं सकते, हरिद्वार जा नहीं सकते हैं कोरोना की वजह से, तो आप अपने घर में ही गंगा जल से स्नान करिए, गंगा माँ का पूजन करिए। एक पात्र में, पात्र स्टील का हो चलेगा, तांबे का हो चलेगा, चांदी का हो चलेगा, पीतल का हो चलेगा, लेकिन लोहे का नहीं होना चाहिए। एक पात्र में गंगा जल रखकर आप उस पात्र को गंगा जी का स्वरूप मानकर ही उसका पूजन करिए। ऐसा करने से गंगा पूजन के बराबर फल की आपको प्राप्ति होती है। कलयुग में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या आदि अनेकों विकारों का समूल नाश करने में माँ गंगा के समान और कोई नहीं है। इसलिए विधि पूर्वक गंगा माँ का पूजन जरूर करिए। जिस पात्र में आपने गंगा जल रखा हुआ है उसी पात्र को सामने रखकर आज के दिन उसका पूजन जरूर करिए, क्योंकि हमारे हर शुभ कार्य में आप जानते हैं गंगा जल हमारे लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है।